नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मधुलिका गुप्ता, एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मधुलोक हॉस्पिटल गोंडा। आपका न्यूज आर्टिकल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में। तो सर्दियां आने वाली हैं और हम सबकी त्वचा बहुत रूखी हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि हमें इसका ख्याल कैसे रखना है। ड्राई स्किन की समस्या एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये समस्या हर किसी को हो सकती है। किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, पर ये समस्या सबको होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज जिसकी वजह से ड्राई स्किन होती है वो है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि रहन सहन। अगर आप एसी वाले कमरे में बैठते हैं और बहुत ठंडे वातावरण में रहते हैं तो आपकी त्वचा रूखी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं तो भी आपकी त्वचा रूखी हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपकी त्वचा रूखी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, जैसे कि किडनी की बीमारी, या फिर ब्लड प्रेशर की आप दवाई लेते हो, या फिर थायराइड की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म। इन सब में बीमारियों में भी आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस। इन सब बीमारियों में आपको त्वचा में लालपन, खुजली, इन सब के साथ साथ आपकी त्वचा भी रूखी हो जाती है। तो आपको अपनी त्वचा का कैसे ख्याल रखना है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चराइजर के बारे में। आपको कैसा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है जिसमें ग्लिसरीन या पैराफिन या शिया बटर, कोको बटर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। ये आपको मॉइस्चराइजर आपके चेहरे पर एक परत बना देंगे, जिसकी वजह से आपकी नमी बाहर नहीं जाएगी और ये आपकी त्वचा को नरम बना के रखेगा। तो आपको एक थिक क्रीम वाला मॉइस्चराइजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपकी स्किन रूखी है तो आपके लिए मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा मॉइस्चराइज करेंगे, आपको ड्राई स्किन की समस्या उतनी ही कम होगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नहाते हैं तो आप बाथरूम में एक मॉइस्चराइजर का डिब्बा रख लीजिए। आप नहाइए, उसके बाद अपने शरीर को पूरा नहीं सोखना है और तौलिए से रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना है। आप जब आपकी स्किन में थोड़ी सी नमी मौजूद हो, उसी वक्त आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है। तो ऐसा करने से आपकी त्वचा और ज्यादा नरम बनी रहेगी। अगर आप एसी वाले कमरे में सोते हैं या हीटर चलाकर सोते हैं तो भी आपको रात को मॉइस्चराइजर लगा के रखने की जरूरत है। अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, मल्टीनेशनल ऑफिसेस होते हैं जहां पे पूरे टाइम एसी चलता रहता है, तो भी आपको बीच बीच में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप ये बिल्कुल याद रखें कि अगर आप जितना ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाएंगे, आपके शरीर में उतनी ही कम खुजली होगी, लालपन होगा, इचिंग कम होगी और ड्राई स्किन की समस्या आपको उतनी ही कम होगी। तो चलिए अब बात करते हैं फेस वॉश के बारे में कि आपको कैसे अपना चेहरा धोना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको एक ऐसा फेस वॉश यूज करना है जो कि माइल्ड हो। माइल्ड क्लेंजिंग लोशन का इस्तेमाल आपको करना है अपनी रूखी त्वचा के लिए। अब आपको फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करना है। आपको फेस वॉश लेके बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। आपको हल्के से पानी से मुंह को गीला करके झाग बना के उसको फिर धो देना है। बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार पानी से धोने से, रगड़ने से, इन सब वजह से भी आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। अगर आप नहा रहे हैं तो भी आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको साबुन इस्तेमाल भी करना है तो आप अपने बगलों में, फोल्ड्स में, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करें। आपको रोज रोज साबुन से रगड़ के नहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो आप एक माइल्ड बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें या फिर ग्लिसरीन वाले साबुन का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें आपकी त्वचा में रूखेपन को कम करेंगी। अगर आप बाल्टी से नहाते हैं तो आप अपने बाल्टी में नारियल तेल या जैतून तेल, इनकी कुछ बूंदे डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर नहाने के बाद भी नरम बना रहेगा। हमारी वो महिलाएं जो किचन में काम करती हैं, आपको बार बार हाथ धोना पड़ता है, आपके हाथ इससे भी रूखे हो जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपके किचन में मौजूद घी है, आप उसको भी अपने हाथों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा रूखी नहीं होगी। और ज्यादा कोशिश करें कि अगर आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, यानी दस्ताने पहनकर काम करें।
अब बात करते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में। अगर आप जानते होंगे कि ड्राई स्किन वालों को झुर्रियां पड़ने की शिकायत और जल्दी होती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनमें तेल की मात्रा कम होती है। तो इसलिए अगर आप एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आप एंटी एजिंग क्रीम जो भी इस्तेमाल करेंगे वो और ज्यादा ड्राइनेस करेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने चेहरे पर एक मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद एंटी एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो ऐसे एंटी एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। ये आपकी त्वचा में नमी को बनाए रखेंगे। अब मैं आपको कुछ जरूरी टिप देना चाहूंगी अगर आपकी त्वचा रूखी है। टिप नंबर 1, आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है नहाने के लिए या चेहरा धोने के लिए। आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करिए या फिर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिए। टिप नंबर 2, आपको खुशबू वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। खुशबू वाले प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं जो आपकी रूखी त्वचा को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। टिप नंबर 3, आपको साबुन या स्क्रब का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है और आपको अपना चेहरा बहुत रगड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको यूज करना है उससे। टिप नंबर 4, आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। आप सोच रहे होंगे त्वचा रूखी है, इसका सनस्क्रीन से क्या लेना देना है, पर ऐसा नहीं है। सूर्य की किरणें भी हमारी त्वचा को और ज्यादा रूखा बनाती हैं, तो इसलिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप एसी या इन सब के सामने बिल्कुल सामने से बैठने की जरूरत नहीं है। आप एक अपने ऊपर कपड़ा लगा लीजिए, उसके बाद बैठिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे किचन के खजाने में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अपनी त्वचा का रूखापन कम कर सकते हैं। आपके किचन में केला है, पका हुआ केला, या मलाई है, या घी है, या नारियल तेल, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं आपकी रूखी त्वचा के लिए। इसके अलावा आपको नींबू, संतरा, बेसन, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें एसिडिक होती हैं, तो आपकी त्वचा में ये और ज्यादा रूखापन बढ़ाएंगी। चलिए अब बात करते हैं खान पान के बारे में। तो आप ऐसा जानते होंगे कि आप जो भी अंदर से अच्छा खाएंगे वो आपके चेहरे पर नजर आएगा। तो अगर आप एक पौष्टिक आहार लेते हैं, उसके अलावा उचित मात्रा में पानी पीते हैं, तो वो आपके चेहरे पे नजर आएगा। तो आप अच्छी मात्रा में पानी लें, अच्छा खाना खाएं, तो आपकी त्वचा भी चमकदार बनी रहेगी और रूखापन भी कम होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सोमवार इसी चैनल न्यूज आर्टिकल 24/7 पे मैं सुबह 11 बजे आपको फिर से कुछ ऐसी ही अच्छी जानकारियां बताऊंगी और आपको अपनी स्किन और हेयर का कैसे ख्याल करना है, आगे भी ऐसी चीजें आपको बताऊंगी।